आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कृष्ण कुमार कन्नत यानी केके का कोलकाता में निधन हो गया। मंगलवार को कोलकाता के नजरुल मंच ऑडिटोरियम में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई बार गर्मी की शिकायत भी की। वो बार बार पसीना पोंछते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि ऑडिटोरियम में क्षमता से 3 गुना ज्यादा लोग थे। भारी भीड़ के बीच शो का आखिरी गाना गाने के बाद केके हड़बड़ी में बाहर निकले। इस दौरान उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। एक शख्स उनका हाथ पकड़कर उन्हें होटल ले गया। होटल में तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शो के बाद कुछ नहीं हुआ। शो के बाद उनको जब होटल लेके गए तो होटल में जैसे दरवाजा खोला अंदर जाए वो गिर गए सीधा। गिरने के बाद नहीं उठ पाया, बस ये हुआ है। हाँ, आप लोग थे वहाँ? मैं था ना साथ में। केके की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान दिया। ममता बनर्जी ने भी रविंद्र सदन में उन्हें श्रद्धांजलि दी। कल मुंबई के वर्सोवा में केके का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिंगर केके की मौत की वजह को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऑडिटोरियम में करीब 2800 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन कॉन्सर्ट में 7000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। भीड़ इतनी थी कि लोग जमीन पर भी बैठे हुए थे। कहा जा रहा है कि कई लोग बिना पास के भी पहुंच गए थे, जिसकी वजह से ऑडिटोरियम एसी ने काम करना बंद कर दिया। लोगों को हटाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये उपाय नाकाफी साबित हुआ। आरोप है कि कॉन्सर्ट के दौरान अफरा तफरी जैसे हालात थे। ऑडिटोरियम में 7 दरवाजे हैं, लेकिन 2 दरवाजे बंद थे। यहाँ तक कि कॉन्सर्ट के दौरान न तो मेडिकल टीम मौजूद थी और न ही कोई डॉक्टर। केके की मौत को लेकर उठ रहे इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। केके की मौत पर अननेचुरल डेथ का केस भी दर्ज किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सत्येंद्र जैन पर तैयार किए 10 सवालों के जरिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर दिए एक बयान को आधार बनाते हुए पूछा कि आपकी नजर में भ्रष्टाचारी मतलब देश से गद्दारी है, तो इसका मतलब वो एक गद्दार को पनाह दे रहे हैं। केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी है। केजरीवाल जी, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन ईमानदार और कट्टर देशभक्त हैं। मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि वो सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। ईडी ने राहुल गांधी को 2 जून और सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी का नोटिस मिलते ही इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे सियासी ड्रामा बताया है। एक पैसे का, एक अचल संपत्ति का, एक बिल्डिंग का, एक फ्लैट का, एक किसी चीज का स्थानांतरण, ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। कि जब वही सब चीज वैसी हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आती है? बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि गांधी परिवार इस मामले में बच नहीं पाएगा। नहीं, इसमें तो दंड निश्चित है, क्योंकि वो कंपनी में साफ डॉक्यूमेंट है। इनका खुद का दिया हुआ दस्तावेजों में है कि हमने 90 करोड़ का वो जो अखबार की कंपनी है उसको हमने दिया है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी कल पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। वो ईडी से और वक्त की मांग कर सकते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण आज से शुरू हो गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी के बाद राम मंदिर पहुंचे और वहां मंत्रोच्चार के बीच गर्भगृह का पहला पत्थर रखा गया। सीएम योगी ने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारतीय संस्कृति पर वार किया, लेकिन अब 500 वर्षों की साधना मूर्त रूप ले रही है। जिन आक्रांताओं ने अपने नापाक इरादों के माध्यम से भारत की आस्था पर प्रहार किया था, अंततः भारत की विजय हुई। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक 2023 तक राम मंदिर का गर्भगृह और 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा।
गर्भगृह से लेकर और अंतिम छोर तक, मंडप तक, वह कार्य हमारा एक निश्चित अवधि में हो जाए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी विधायक आजम खान से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल में हुई। आजम खान पिछले 4 दिनों से इसी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। मुलाकात की तस्वीरें खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट की और कहा कि अच्छी सेहत के लिए दुआएं, आप जल्द अच्छे होकर आएं। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब आजम खान के गढ़ रामपुर में लोकसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। आजम खान के इस्तीफे के बाद ही ये सीट खाली हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आजम खान एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज चल रही हैं। आजम के करीबियों का आरोप है कि बुरे वक्त में अखिलेश ने आजम खान का साथ नहीं दिया। दरअसल आजम खान 27 महीने सीतापुर जेल में रहने के बाद हाल ही में जमानत पर बाहर आए हैं। आजम के जेल में रहने के दौरान अखिलेश ने उनसे मुलाकात नहीं की थी और उनके जेल से बाहर आने के बाद भी अखिलेश उनसे नहीं मिले थे। इसीलिए दिल्ली के अस्पताल में हुई इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल सभी शूटर्स की पहचान कर ली गई है। पंजाब पुलिस के मुताबिक मूसेवाला की हत्या में 6 से 7 शूटर्स शामिल थे। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बता रही है। इस स्टेज पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट मुकदमा है पंजाब पुलिस के लिए और डीजीपी ऑफिस सीधे तौर पे जो सेंट्रल एजेंसीज है और विभिन्न जो स्टेट्स की जो पुलिस एजेंसीज है सबके साथ हम टाई अप में हैं। तो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की जहाँ पे जरूरत पड़ेगी प्रॉपर टाई अप करके जो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का दावा है कि मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का ही हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 5 दिन की कस्टडी में है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई मूसेवाला की हत्या में शामिल होने से इनकार कर रहा है। हालांकि उसने ये खुलासा जरूर किया है कि मूसेवाला की हत्या की वजह विक्की मुद्दुखेड़ा के मर्डर का बदला लेना था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.